देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी अब एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में। आरबीआई ने एलआईसी को बैंक में अपनी हिस्सेदारी 9.99% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 14 अगस्त 2026 तक एलआईसी के पास एचडीएफसी बैंक की 4.11% हिस्सेदारी थी। अब आरबीआई की मंजूरी के बाद एलआईसी इस हिस्सेदारी को करीब 10% तक ले जा सकती। इस खबर के बाद आज एचडीएफसी बैंक और एलआईसी दोनों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रक्रिया कुछ जरूरी नियमों के तहत होगी। खास बात यह भी है कि एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए। बैंक का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए के पार रहा। ऐसे में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ने की खबर और बैंक के मजबूत बिजनेस आंकड़े शेयर के लिए अहम हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रदुम और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। आरबीआई ने सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एलआईसी अब बैंक में अपनी हिस्सेदारी 9.99% तक ले जा सकती है। 14 अगस्त 2026 तक एलआईसी के पास एचडीएफसी बैंक की कुल पेड अप शेयर कैपिटल में 4.11% हिस्सेदारी थी। आरबीआई ने एलआईसी के एप्लीकेशन की समीक्षा के बाद 19 अगस्त को एक लेटर जारी किया। इसमें एलआईसी को 9.99% तक हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दी गई। यानी अब एलआईसी एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा स्तर से काफी बढ़ा सकती है। आरबीआई की मंजूरी के बाद भी एलआईसी को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। हिस्सेदारी खरीदने की पूरी प्रक्रिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फेमा 1999, सेबी के नियमों और आरबीआई के 2025 के कमर्शियल बैंक से जुड़े निर्देश के अनुसार करनी होगी। इस खबर के बाद आज एचडीएफसी बैंक और एलआईसी के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि एलआईसी वास्तव में कितनी हिस्सेदारी खरीदती है और इसका शेयर पर क्या असर होता है। एचडीएफसी बैंक के लिए खबर ऐसे समय आई है जब बैंक ने पहली तिमाही के मजबूत नतीजे पेश किए। बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 19,059 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में के मुकाबले इसमें 4.98% की बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। ऐसे में जागरण बिजनेस से बातचीत करते हुए एक्सिस डायरेक्ट के हेड ऑफ रिसर्च राजेश पालवी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक में काफ़ी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में आते हुए देखा है और स्टॉक अपने एक लोअर बैंड की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमें लगता है कि एक फेवरेबल प्राइस पॉइंट है। 700 रुपये के ऊपर बना है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 740-50 की तरफ बढ़ सकता है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईई भी 6.7% बढ़कर 33,535 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि यह बाजार के 34,353 करोड़ रुपए के अनुमान से थोड़ी कम रही। बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम टोटल एसेट्स पर 3.26% और इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स पर 3.40% रहा। एचडीएफसी बैंक के कोर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सालाना आधार पर बैंक का एवरेज डिपॉजिट 10.8% बढ़कर 30,386 बिलियन रुपए हो गया है। वहीं लोन्स में 13.3% की बढ़ोतरी हुई है और यह 30,115 बिलियन रुपए रहा। एसेट क्वालिटी भी काफी हद तक कंट्रोल में रही। 30 जून 2026 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.17% रहा। 30 मार्च 2026 को यह 1.15% था, यानी ग्रॉस एनपीए में मामूली बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई की मंजूरी के बाद अब एलआईसी के पास एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। मौजूदा 4.11% हिस्सेदारी से 9.99% तक जाने की संभावना है। ऐसे में निवेशकों की नजर एलआईसी की अगली खरीदारी और एचडीएफसी बैंक के शेयर पर इसके असर पर रहेगी। साथ ही बैंक के मजबूत मुनाफे, लोन और डिपॉजिट ग्रोथ को भी बाजार करीब से देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।